जय हिंद दोस्तों। आज हम लेकर आ गए हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान। दोस्तों, आज हम मध्य प्रदेश के भौगोलिक विभाजन के बारे में पढ़ेंगे कि मध्य प्रदेश का कैसा भौगोलिक विभाजन है। दोस्तों, मध्य प्रदेश भूवैज्ञानिक दृष्टि से गोंडवाना लैंड का भाग माना जाता है। मध्य प्रदेश को भौतिक, जलवायु और कई रीजनों की वजह से 7 भागों में विभाजित किया गया है। आज हम वो 7 भाग विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। आइए दोस्तों, देखते हैं मध्य प्रदेश का विभाजन। मध्य प्रदेश का विभाजन 7 भागों में किया गया है। पहले मध्य प्रदेश की रूपरेखा देखते हैं 7 भागों की। पहला, मध्य भारत का पठार। दूसरा, मालवा का पठार। तीसरा, नर्मदा सोन घाटी। चौथा, बुंदेलखंड का पठार, रीवा का पठार, बघेलखंड का पठार और सतपुड़ा मेकार पर्वत क्षेत्र। ये दोस्तों 7 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है अपना मध्य प्रदेश। आइए दोस्तों, देखते हैं पहला, मध्य भारत का पठार। पहले मध्य प्रदेश का विभाजन। मध्य प्रदेश का विभाजन, तो हम यहाँ देखेंगे पहला मध्य भारत का पठार। मध्य भारत का पठार। मध्य भारत का पठार को हम कई रूपरेखाओं में देखेंगे। जैसे कि पहले इसकी स्थिति देखेंगे। स्थिति, क्षेत्र, स्थिति देखेंगे, क्षेत्र देखेंगे और मिट्टी, खनिज, और इसका देखेंगे हम मिट्टी, स्थिति, क्षेत्रफल, मिट्टी, खनिज और फसल और अन्य स्थितियां। दोस्तों, मध्य भारत के पठार की स्थिति की अगर हम बात करें तो मध्य भारत का पठार, अगर हम देखें, ये अपना पूर्व है, पूर्व या पश्चिम है, दक्षिण और यह है उत्तर। दोस्तों, देखते हैं मध्य प्रदेश के जो पश्चिम में है मालवा का पठार है और जो दोस्तों उत्तर में है वो बघेलखंड का यानी बुंदेलखंड के ऊपर गंगा का ये मैदान लग जाएगा यहाँ से। अतः यह दोस्तों मध्य भारत की जो स्थिति है वो उत्तर और पश्चिम के बीच में है। अतः दोस्तों इसकी स्थिति उत्तर पश्चिम है। दोस्तों, आगे दोस्तों देखते हैं क्षेत्रफल। तो दोस्तों यह इसका क्षेत्रफल, मध्य भारत के पठार का क्षेत्रफल पूरे मध्य प्रदेश के 10.7% है। दस 10.7% है। आगे दोस्तों देखते हैं मध्य, जो इसके दोस्तों मिट्टी नहीं देखते हैं, जिले। ये मध्य भारत का जो पठार है वो कितने जिलों में विस्तृत है ये देखेंगे। जिले, तो दोस्तों यह प्रमुख रूप से नीमच,
और मंदसौर का कुछ भाग, यहाँ भिंड, मुरैना, श्योपुर और ग्वालियर। दोस्तों यह जो है नीमच, मंदसौर का कुछ भाग और दोस्तों भिंड, मुरैना, शिवपुरी और शिवपुर का कुछ पठार यानी कुछ भाग। आगे दोस्तों देखते हैं इनकी प्रमुख मिट्टियां। तो दोस्तों इसमें प्रमुख मिट्टियां दोस्तों यहाँ से चंबल नदी होकर गुजरती है, अतः यहाँ पर चंबल नदी के कारण यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी अधिक रूप से पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी। आगे देखते हैं इस मध्य भारत के पठार की प्रमुख जनजातियां कौन कौन सी यहाँ जनजातियां पाई जाती हैं। दोस्तों यहाँ पर मुख्य रूप से सहरिया जनजातियां पाई जाती हैं। जनजाति यहाँ पर प्रमुख रूप से सहरिया जनजाति पाई जाती है। यहाँ की अब प्रमुख फसलों के बारे में चर्चा करते हैं कि प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं। तो मध्य भारत के पठार में प्रमुख फसलें धान, चना और गेहूं प्रमुख रूप से यहाँ की फसलें हैं। दोस्तों आगे देखते हैं दोस्तों मालवा। यहाँ की दोस्तों प्रमुख नदियां देख लेते हैं। फिर नदियां यहाँ दोस्तों नदियां प्रमुख रूप से ये चंबल नदी जो प्रसिद्ध है, जो कि यहाँ पर भी व्हीड़ों का निर्माण करती है। नदी चंबल नदी, यहीं से दोस्तों धसान नदी है, यह दोस्तों प्रमुख रूप से यहाँ से गुजरती है। आगे दोस्तों देखते हैं हम मालवा का पठार। मालवा का पठार दोस्तों, मालवा का पठार पूरे मध्य प्रदेश में सबसे अधिक भूभाग घेरे हुए है, जो कि पूरे मध्य प्रदेश का 28% है। और मालवा के पठार की स्थिति यह पश्चिम की ओर स्थित है। मालवा का पठार, यहाँ से दोस्तों प्रमुख नदियाँ निकलती हैं। यहाँ की काली मिट्टी प्रसिद्ध है दोस्तों। आइए दोस्तों देखते हैं मालवा का पठार। तो स्थिति यहाँ की दोस्तों स्थिति, मालवा का पठार यह मध्य प्रदेश के पश्चिम में स्थित है। मध्य प्रदेश के पश्चिम में यह मालवा का पठार स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो दोस्तों यह मध्य प्रदेश का
सबसे अधिक भूभाग मालवा का पठार ही है दोस्तों। तो देखते हैं, यह दोस्तों पूरे मध्य प्रदेश के 28% भाग पर मालवा का पठार है दोस्तों। यहाँ से देखते हैं प्रमुख दोस्तों मिट्टियाँ देखते हैं इसकी। तो इसकी प्रमुख मिट्टी काली मिट्टी है दोस्तों, काली मिट्टी। काली मिट्टी मालवा के पठार में काली मिट्टी के कारण यहाँ पर अधिक रूप से सोयाबीन, सरसों और गेहूं इनकी यानी फसलें अधिक रूप से उगाई जाती हैं। कौन सी प्रमुख फसलें मालवा के क्षेत्र में प्रमुख फसलें हैं गेहूं, सरसों, सोयाबीन। यह मालवा की प्रमुख फसलें हैं। और दोस्तों एक है कपास। कपास ये मालवा की प्रमुख फसलें हैं। आइए दोस्तों देखते हैं मालवा का क्षेत्र यानी कितने जिलों में आता है। तो दोस्तों मालवा का क्षेत्र लगभग यहाँ के 17 जिलों को कवर करता है। दोस्तों जिले देखते हैं, जिले तो मालवा का क्षेत्र 17 जिलों को कवर करता है, जैसे मंदसौर है, रतलाम, उज्जैन है, आगरमालवा, राजगढ़ है, सीहोर है, शाजापुर, देवास, अलीराजपुर। ये दोस्तों प्रमुख हैं। जो भोपाल है और सागर का कुछ क्षेत्र ऐसे हैं दोस्तों। गुना लिखते हैं कि मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, शाजापुर, देवास, उज्जैन दोस्तों सोयाबीन प्रति हेक्टेयर में उत्पादित में मध्य प्रदेश में सबसे पहला राज्य जिला है उज्जैन। और भोपाल और सागर का कुछ क्षेत्र दोस्तों ये प्रमुख जिले हैं जिनमें मालवा का पठार फैला हुआ है। आगे दोस्तों देखते हैं मालवा के उद्योग। इसके प्रमुख उद्योग प्रमुख रूप से यहाँ पर उद्योग सूती वस्त्र उद्योग, और दोस्तों तेल उद्योग। प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। अब यहाँ की दोस्तों जनजातियाँ देखते हैं कि कितने प्रकार की जनजातियाँ यहाँ पाई जाती हैं। तो जनजातियाँ प्रमुख रूप से यहाँ पर भील और गौड़ जनजातियां पाई जाती हैं। भील और गौड़ जनजातियां यहाँ पर प्रमुख रूप से पाई जाती हैं। यहाँ पर दोस्तों देखते हैं प्रमुख फैक्ट यहाँ पर देखते हैं हम दोस्तों। पहले गेहूं का भंडार दोस्तों मालवा के क्षेत्र को कहा जाता है।
गेहूं का भंडार। मालवा के क्षेत्र को गेहूं का भंडार कहा जाता है। मालवा के क्षेत्र को गेहूं का भंडार कहा जाता है। और दोस्तों सफेद सोने की भूमि भी यही मालवा के क्षेत्र को कहा जाता है। सफेद सोने की भूमि भी मालवा के क्षेत्र को कहा जाता है। तो दोस्तों देखते हैं, जो दोस्तों मालवा का उज्जैन जिला है, उज्जैन, यहाँ पर प्रति हेक्टेयर सोयाबीन उत्पादन में यह जिला मध्य प्रदेश में सबसे प्रथम जिला यही है। सबसे प्रथम जिला मध्य प्रदेश में उज्जैन ही जिला है दोस्तों, प्रति हेक्टेयर सोयाबीन में। दोस्तों अगला देखते हैं, यहाँ पर प्रमुख यहाँ की पर्यटन स्थल। तो दोस्तों यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थल पहला भीमबेटका, उज्जैन है दोस्तों, यहाँ पर महाकाल जी के कई मंदिर बने हुए हैं, उज्जैन। और दोस्तों यहाँ पर सांची स्तूप भी है, बुद्ध के लिए जो प्रसिद्ध है सांची स्तूप। अब यहाँ पर दोस्तों देखते हैं मालवा की प्रमुख नदियां। तो मालवा क्षेत्र से बहुत सी नदियों का उद्गम होता है। पहली नदी यहाँ से दोस्तों चंबल नदी है, तो दूसरी यहीं से छपरा नदी, चंबल नदी, छपरा नदी, यहाँ पर कैन नदी है दोस्तों, धसान नदी है। प्रमुख नदियां देखते हैं दोस्तों, चंबल और दोस्तों छपरा, यह दोस्तों प्रमुख नदी हैं मालवा क्षेत्र की। आगे दोस्तों देखते हैं मध्य प्रदेश, यहाँ के दोस्तों मालवा की सबसे ऊंची चोटी। तो दोस्तों मालवा की सबसे ऊंची चोटी सगार है दोस्तों, जिसकी लंबाई 881 मीटर है। सबसे ऊंची चोटी मालवा क्षेत्र की। सबसे ऊंची चोटी सगार है, जिसकी लंबाई 881 मीटर है। दोस्तों यह मालवा क्षेत्र के कुछ प्रमुख फैक्ट थे जिन्हें हमने आज देखा है दोस्तों। अगला हम देखते हैं दोस्तों बुंदेलखंड का पठार। दोस्तों बुंदेलखंड का पठार बुंदेलखंड, दोस्तों बुंदेलखंड, पहले स्थिति देखते हैं दोस्तों बुंदेलखंड की। बुंदेलखंड का पठार, तो पहले क्षेत्रफल, पूरे मध्य प्रदेश का 7.7%
क्षेत्रफल दोस्तों पूरे मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड का क्षेत्रफल 7.7% है। दोस्तों देखते हैं जिला। बुंदेलखंड में प्रमुख रूप से जिला आते हैं दोस्तों ग्वालियर, ग्वालियर का कुछ भाग, तो दोस्तों यह यहाँ पर देखेंगे दोस्तों सागर का कुछ भाग, सागर का कुछ भाग और छतरपुर दोस्तों और पन्ना का कुछ भाग, पन्ना का कुछ भाग, छतरपुर और दोस्तों टीकमगढ़, तो दोस्तों निवाड़ी, नया जिला बना है 2018 में निवाड़ी। दोस्तों ये जो प्रमुख जिले हैं जो कि बुंदेलखंड क्षेत्र में आते हैं, आइए दोस्तों देखते हैं ये खनिज। दोस्तों खनिज देखा जाए तो मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड में प्रमुख रूप से दोस्तों हीरा प्रमुख रूप से खनिज के रूप में पाया जाता है, हीरा प्रमुख रूप से। आइए दोस्तों देखते हैं इनके नदियां। नदियां दोस्तों इसमें है बेतवा है, बेतवा, कैन, धसान और दोस्तों टोंस नदी है। ये दोस्तों प्रमुख रूप से यहाँ पर बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती हैं ये नदियाँ। मृदा दोस्तों देखते हैं मध्य प्रदेश में मृदा प्रमुख रूप से सब यानी मिश्रित मृदा पाई जाती है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एक मालवा का पठार लगा है, तो यहाँ से कुछ भाग में काली मिट्टी पाई जाती है। यहाँ से दोस्तों ये रीवा का और बघेलखंड का पठार लगा हुआ है, यहाँ से दोस्तों तो यहाँ पर ये लाल रंग की मिट्टी पाई जाती है। और नदी बेतवा, कैन, धसान आदि नदियों के कारण यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी भी पाई जाती है। तो मिट्टी ये देखते हैं दोस्तों लाल, काली, जलोढ़, यानी दोस्तों ये मिश्रित मिट्टी पाई जाती है यहाँ पर तरीके से मिश्रित मिट्टी। फसलें देखते हैं दोस्तों यहाँ पर फसल, यहाँ पर तो प्रमुख रूप से तिल, चना और गेहूं की फसल होती है। आगे देखते हैं यहाँ पर बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी। तो दोस्तों बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा है। जो कि दोस्तों यहाँ पर है सिद्ध बाबा। इसकी लंबाई दोस्तों यानी ऊंचाई, इसकी ऊंचाई 1172 मीटर है, 1172 मीटर है इसकी मध्य प्रदेश की ऊंचाई। बुंदेलखंड का सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों। अब दोस्तों देखते हैं बुंदेलखंड की गंगा किसे कहा जाता है। बुंदेलखंड की गंगा, बुंदेलखंड की गंगा बेतवा नदी को कहा जाता है। बेतवा नदी को बुंदेलखंड की गंगा कहा जाता है। और या बुंदेलखंड की जीवन रेखा
तो बेतवा नदी को ही बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहा जाता है। तो दोस्तों आज के लिए हमारे से इतने, यानी 3 हमने आज पठार पढ़े हैं दोस्तों। अब रीवा पन्ना का पठार, बुंदेलखंड का पठार, नर्मदा सोन घाटी और सतपुड़ा में काल पर्वत, ये हमारी अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।